हेलो, सभी का नमस्कार। सबसे पहले मैं इस आयोजन जो साधना न्यूज़ ने कर रहा है उसको सराहना देता हूँ, क्योंकि इस माँ इज़ कंसिडर्ड एज ए रोड सेफ्टी माँ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये केवल इस माह में हम लोग करना ऐसा नहीं है, हर दिन भी इम्पॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा इस जीवन का एक अंग टाइप का, इसमें सभी का अंदर में रखना ही पड़ेगा। बट इस माह में हम लोग हाईलाइट कर रहा है ज़्यादा से इसमें वातावरण फैलने के लिए। सो इस प्रकार इसमें हम लोग हमारा विभाग की तरफ से सभी ज़िले में अभी और जहाँ जहाँ स्कूल में भी वातावरण फैलने के लिए कर रहा है, और लगातार इसमें प्रोएक्टिव वे में हमारा ट्रैफिक पुलिस का विंग को हो, और जो वातावरण अवेयरनेस क्रिएशन का है ज़्यादा अभी फोकस कर रहा है हम लोग। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, दोनों में करने पर भी हमारा राज्य का हमारा मृत्यु में लगभग 40% कम हो जाएगा। अभी जो डेथ हो रहा है उसमें 40% कम होने का गुंजाइश है। सो उसका अच्छा से प्रचार कर रहा है, लोगों को बीच में अवेयरनेस आने के लिए कम से कम हेलमेट पहनिए, सो दैट आपका लाइफ बचाइए। नॉट ओनली आप, आपको परिवार को भी बचा रहा है। क्योंकि इज़ ब्रेड विनर, मतलब फिर उनका परिवार भी उनको डिपेंडेंट है। सो ऐसी परिस्थिति में आप लोग पूरा कर लीजिए करके हम लोग प्रचार कर रहा है। चलिए, एक जो आंकड़े निकल के आए वो थोड़ा सा चिंताजनक है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जो आंकड़े में देख पा रहा हूँ कि 2024 में एक्सीडेंट में मरने वालों में तकरीबन 35,000 लोग ऐसे थे जो बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। ये एक गंभीर मुद्दा है। लाइसेंस से लोगों तक कैसे, अभी तो डोर पे पहुंच रहा है लोगों को लाइसेंस, और लाइसेंस को लेकर अगर विभाग की बात की जाए तो वैलिड लाइसेंस देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग लाइसेंस और उसके बाद में जो एक प्रक्रिया होती है, लोग नहीं चाहते कि एक पूरी प्रक्रिया की जटिलता में फंसे। तो इस और क्या प्रयास हो रहे हैं सर? एक्चुअली लाइसेंस में दो प्रकार का है, लर्निंग लाइसेंस है, और उसके बाद 6 महीना के बाद, 6 महीने के भीतर में कोई भी व्यक्ति उसको परमानेंट लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकता है। और इसमें भी ऐसे ही है, गियर वाहन का है, नॉन गियर वाहन का भी है। नॉन गियर में 16 साल का उम्र में भी उनको पात्रता में आ जाते हैं, बट उसके लिए भी दे हैव टू पास एल के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद वो स्किल टेस्ट होगा हमारा आरटीओ कार्यालय में, उसको पास करने के बाद ही उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा। बट आपने बोल रहा है वो फिगर चिंताजनक है, क्योंकि दैट्स कम्प्लीटली अवैध है। जो भी व्यक्ति इवन एल के लिए भी एल चला रहा है, मतलब उस समय वैलिड जो परमानेंट लाइसेंस वाला पीछे बैठना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, तभी चलाना है, अकेले नहीं चलना है। और उसमें उस गाड़ी में एल बोर्ड दिखेगा, बहुत सारे कंडीशन है, वो पूरा लगा कर करना है। बट ये भी लोगों के बीच में इसका भी एक अवेयरनेस होना चाहिए, तभी इसको देखकर आगे बढ़ेगा। उसको सामने वाले को भी पता चलेगा ही इज एल। पता नहीं हो रहा, मतलब फिर उस परिस्थिति में पैनिक स्थिति कंडीशन में के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इलीगल। बट लोगों को मैं अपील ही कर पाऊँगा, इसमें ऐसे मत कर लीजिए। जो भी है आपका लाइफ है अल्टीमेटली। सी आपने बोल रहा है फिगर लगभग 35,000 समथिंग, सो विच इज़ नॉट गुड, दैट्स ऑल। थैंक यू। साल के शुरुआत में ही एक दुर्घटना ऐसे हुई जयपुर अजमेर रोड पे, जो जहाँ पे सिंबल को लेकर गाड़ी टर्न ले रही थी, वो भी ज्वलनशील पदार्थ थे, और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आपको नहीं लगता कि जो सिंबल होने चाहिए रोड पे उसकी भी कमी दिखती है कई बार विजिबिलिटी को लेकर? पॉइंट इज़ वेल टेकन। आपका पॉइंट टू सम एक्सटेंट सही भी है, क्योंकि हमारा निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी हो, एनएचओ और पीएमजीएसवाई, जो भी रोड निर्माण करता है, वो विभाग का मैंडेट में भी है साइन बोर्ड्स लगाना है। साइन बोर्ड्स लगाते भी है, और लगाने के बाद उसमें रेगुलर मेंटेन भी करना है। कुछ दिन के बाद उसमें कलर डिम हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसको भी लगातार रिपेयर भी करना है, और रिपेयर भी करते रहते हैं। साथों साथ उस सिंबल का मीनिंग क्या है वो लोगों को भी मालूम होना चाहिए। जो एल लेते हैं उस समय हम लोग एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखा है, अभी हमारा वेबसाइट में भी है। जो भी एल लेने के लिए आ रहा है उनको उस मॉड्यूल को टेस्ट भी करना है। टेस्ट करने के बाद ही उसके बाद उनको एल मिलेगा। सो वो कंडीशन रखा है। उस टेस्ट में हम लोग सिंबल के बारे में, जो भी सिंबल्स है उसके बारे में भी टेस्ट रखा है। सो इसको लोग सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग ऐसी घटना से कम होगा। चलिए, रामादार तिवारी जी, कुछ आपके सवाल? सर, गाड़ियाँ दिनों दिन बढ़ते जा रही हैं, जैसा अभी गडकरी जी ने भी बताया कि बहुत तेज़ी से अब पहले विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
रिंग रोड में लाइन जिस तरह से बननी चाहिए वो नहीं रहता, तो उस तरह से कैसे बड़ी तेजी से गाड़ियां हर कोई खरीद रहा है। अब तो कार भी बहुत तेजी से जो जल्दी लोन मिल जाता है तो कार भी खरीद लेते हैं लोग, तो गाड़ियों की संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, साइकिल एक तरह से गायब हो गया है। तो इस चुनौती से जो शहरीकरण बढ़ते जा रहा है उसके कारण लोगों की सुविधाएं बढ़ती जा रही है, तो उस चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये थोड़ा और इनके उपाय के अलावा कैसे हो सकता है? आपका चिंता सही है, क्योंकि रोड कैरिंग कैपेसिटी होता है हर रोड का। शहर में आप तो महसूस कर रहे होंगे, शहर लाइक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में तो कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, स्पेशली पीक आवर्स। दैट्स वाई ट्रैफिक इवनिंग आवर्स और मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा दिखता भी है, सो दैट इज़ ट्रू। बट लोगों को खरीदने का आदत तो हम लोग तो रोक नहीं सकते, इट इज़ इन देयर ओन चॉइस। नेचुरली आपका बात ये भी सही है, लास्ट ईयर तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग 50,000 गाड़ी का वृद्धि हुआ है। सो वी हैव क्रॉस 7 लाख व्हीकल्स। नॉर्मली 6.5 लाख के आता है, लास्ट ईयर हम लोग 7 लाख का क्रॉस कर दिया। तो गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को नया गाड़ी लेने में जो भी रीज़न से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बढ़ रहा है उसके साथों साथ, और रोड को संख्या, रोड का क्वालिटी बढ़ रहा है। जो आज का एनएच पहले का एनएच में आप तो तुलना कर सकते हैं, मोरलेस इट इज़ बीइंग वाइडेंड एंड 4 लेन इतना आ गया हमारे राज्य में भी, सो स्पीड भी बढ़ गया। एक गाड़ी का अलग अलग स्पीड रेंज है, जैसे कि एक ही रो में एक ई व्हीकल भी जा रहा है, एक नॉन ई व्हीकल भी जा रहा है एसी इंजन वाला, इसका तेज ज़्यादा है, उसका तेज कम है, स्पीड कम है। सो लेन डिसिप्लिन भी हमारे राज्य में थोड़ा से कमी है, सो लेन डिसिप्लिन का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी इसका कम कर पाएंगे। इसको कम करने के लिए हम लोग ऐसी प्लान है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, शहर में स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक ऑटो है, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वो ज़्यादा संख्या में कुछ आ रहा है। सो नेचुरली अभी सरकार लेवल पर भी चर्चा हो रही थी, ऊपर में भी धीरे धीरे उसमें भी कुछ रेगुलेशन आने के लिए धीरे धीरे आएगा, तभी। और जो व्यक्ति जो राइडर्स, जो ड्राइवर्स, दोनों में राइडर एंड ड्राइवर, 2 व्हीलर एज वेल 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, दो वॉट एवर द व्हीकल दे आर राइडिंग और ड्राइविंग, दे हैव टू फॉलो द रूल्स। ट्रैफिक रूल्स वायलेशन का शहर में तो ई चालान काटने का प्रक्रिया है, खासकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई एंड कोरबा में भी अभी चालू है। सो ये इस प्रकार हमारा, और एनएच में अलॉन्ग द एनएचएस पूरा चल रहा है। रोज हम लोग हज़ारों में ई चालान काट रहा है ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस में। सो उसमें भी हम लोग उनके बीच में वातावरण फैल रहा है। सो धीरे धीरे उन लोगों को बीच में अवेयरनेस आना पड़ेगा, हम लोग रूल्स को अबेड करेंगे, ओबे करेंगे कर कर। एक अक्सर चर्चा ये होती है कि व्हीकल की जो वैलिडिटी होती है, दिल्ली में जैसे पेट्रोल गाड़ी 15 साल तक उसकी वैलिडिटी है, डीजल की 10 साल कर दी गई है वैलिडिटी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वैलिडिटी के बाद में स्क्रैप को लेकर इन दिनों भी बहुत चर्चा हो रही है कि सरकार अब एक ऐसी स्कीम ला रही है जिसमें स्क्रैप को लेकर पैसा भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और खासतौर वैलिडिटी को लेकर क्या कुछ नियम कानून है, क्या उसका कड़ाई से पालन हो पा रहा है? सरकार ने अभी RVSF, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़, जो पुराना व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ बना दिया है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल 2 है। सो उस फैसिलिटीज़ में कोई भी प्राइवेट व्हीकल आने पर उनको 25% उसके अगेंस्ट में, न्यू व्हीकल परचेज करने पर 25% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगा। उस समय उनको COD बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिमांड, वो मिलेगा। उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति नया गाड़ी क्रय करने पर उनको रोड टैक्स में 25% मिलेगा। इट इज कंप्लीटली इंसेंटिव। सो इसका मतलब ये है, पुराना गाड़ी को आप, क्योंकि आप पर BS6 आ गया, उनका गाड़ी तो पुराना हो सकता है, कब का पुराना जो भी है, इसका पुराना ही होगा। नेचुरली आज के नया टाइम के हिसाब से दे हैव टू चेंज। सो उसको चेंज करने के लिए, प्रमोशन के लिए हम लोग ये बना दिया है। सो दे कैन वेरी वेल कम। चलिए, एक फिटनेस को लेकर अक्सर सवाल उठता है। फिटनेस, जो स्कूल बस की फिटनेस की बात होती है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुलिस लाइन में स्कूल की सारी बसें लग जाती है फिटनेस को लेकर, लेकिन कई सारे जो वाहन होते हैं फिट होते नहीं है, लेकिन तब भी वो सर पर दौड़ रहे होते हैं। फिटनेस को लेकर कुछ आपके तरफ से कड़ाई से इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं?
क्योंकि इसमें यातायात विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिटनेस इज कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है। हम लोग फिटनेस का कड़ाई से करते हैं, स्पेशली स्कूल बस के बारे में तो कम्प्लीटली नॉट इवन नो, जीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। किसी भी व्हीकल में भी जीरो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए निर्देश है। और हमारे राज्य में अभी आपको मालूम होगा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आज जगह पर बन गया है। सो उसी के तहत ऑटोमेटिक फिटनेस हो रहा है। उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं, कमी है, नहीं बोलना चाहिए, एकदम कमी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। सो इसलिए फिटनेस का अभी कड़ाई से हम लोग पालन नहीं कर रहा है। स्कूल बस में तो कड़ाई से कर रहे हैं करिए। चलिए तकनीक के समावेश की बात करूं, एक ऐप की चर्चा इन दोनों काफी रही, बस संगवारी ऐप, ये किस तरह का ऐप है और किस तरह की सुविधाएं हैं इस ऐप पे? ये बस संगवारी ऐप इज नथिंग बट जनता को अपने बस का समय का कितने बजे आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, उसका समय उनको तक पहुंचने के लिए एक बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी जनता कहीं से भी कहाँ जाने के लिए सेलेक्ट करने पर उनको मिल जाएगा कितने बजे उनका बस आ रहा है उस रूट में। सो ही कैन वेरी वेल प्लान प्रियरली, अकॉर्डिंगली ही कैन कम टू द बस स्टॉप और बस स्टैंड, वॉट एवर द प्लेस ही वांट्स टू बोर्ड इन, और वहीं से वो कहाँ जाना है जा सकते हैं। दिस इज दोज व्हीकल्स विच आर बीइंग परमिटेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनका पूरे का पूरा उसमें है। उसी डेटाबेस के आधार पर अभी बस संगवारी ऐप छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है, मैं लूंगा। मैं जी रामताड़, एक सर मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा है, शायद गडकरी जी ने कहा भी है कि लोग तेजी से कार तो खरीद रहे हैं मगर कार रखने का जगह नहीं है। तो जो लोगों के पास कार खरीदने के पहले आपको अपने घर में जगह है वो दिखाना पड़ेगा कि आपको ये पास जगह है, तब आप कार खरीद पाएंगे। जो कि सड़कों में देखेंगे आप, पूरी कार खड़ी रहती है सड़कों में और घर में रखने की जगह नहीं है। इस तरह के जो विचार आ रहे हैं उसे कुछ अपने विभाग सोच रही कि आगामी ऐसे चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। जो रोड पूरा भरे रहते हैं, गलियां भरी रहती हैं, जो लोगों के घर में रखने की जगह नहीं है गाड़ी रख ले पूरे सड़कों पे, या उनसे टैक्स लिया जाए, ये हतोत्साहित करने या इसका प्लान के लिए कुछ चर्चा पार्टी अलग से चल रही क्या, ये पूछना चाहता हूं। ये डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, बट आपका बात सही है, इसके बारे में विचार चल रहा है। अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कुछ विचार कर रहा है। स्पेशली ये प्रॉब्लम विद अर्बन एरिया का है, रूरल में तो नहीं है। अर्बन में जहाँ पूरा मकान बन गया है, वहाँ रोड पूरा गाड़ी की संख्या ज़्यादा हो गया है और पार्किंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है। सो उन्हीं जगह पर ये ज़्यादा इश्यू है, मान रहा है सरकार इसमें विचार कर रहा है। चलिए प्रकाश जी, कुछ सवाल है आपके जहन में? My greetings to you, sir. Actually, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि रूल्स आर मेड फॉर पीपल, बट नॉर्मली क्या होता है, जनता उसे प्रेशर में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। जैसे रोड पे निकलना है तो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान हो जाएगा, इसलिए वो ये नहीं सोचते हैं कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपकी जान जा सकती है। लाइसेंस नहीं होगा तो पुलिस वाला रुकेगा और वो चालान करेगा। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कोई अवेयरनेस में कमी है कि जनता उस चीज़ की गहराई को नहीं समझ रही है कि रूल्स जो डिपार्टमेंट और जो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग दिवाली दशहरा मनाते हैं, घर पे होली बनाते हैं, और मैं देखता हूँ कि रोड पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये कमेंडेबल जॉब है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि वे अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करने की बजाय उससे सिर्फ एक लाइबिलिटी समझ के काम कर रहे हैं? नो, इसलिए मैं सबसे पहले ही बोला था डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कार्रवाई कर रहा है करके, हमारा अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहा है। इन्फोर्समेंट के बारे में मैं बोला ही नहीं हूँ। इन्फोर्समेंट पैरेलल काम है, वो चलता रहता है। जो भी चालान काटना पूरा इन्फोर्समेंट का काम है। अवेयरनेस क्रिएशन हमारा प्रायोरिटी है। लोगों के बीच में उसको माइंड में ड्रिल करने के लिए वी आर रिपीटेडली सेइंग, वी आर रिपीटेडली रीच पब्लिक थ्रू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीसी, एनएसएस एंड अदर एनजीओस, उनके माध्यम से, और हमारा ट्रांसपोर्ट एज वेल एज ट्रैफिक विंग ऑफ पुलिस, उनके माध्यम से हर जगह पर कर ही रहा है। और उनको ट्रेनिंग भी, जो ड्राइवर्स के खासकर जो ड्राइवर्स के लिए भी हम लोग मैंडेटरी ट्रेनिंग भी रखा है। एक्सक्यूज मी। सो दैट जो भी कुछ जिले में तो हम लोग ये भी शुरू किया है, जो ट्रैफिक वायलेट कर रहा है
उनको मैंडेटरीली अगेन ट्रेनिंग अटेंड करना है, अटेंड कर कर फिर उसके बाद ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंडेड को रीइंस्टेट होगा, ऐसा भी प्लान किया। सो इस प्रकार हम लोग लगातार उसको प्रमोट ही कर रहा है। होता ये है कि सड़क हादसे कैसे रुके, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक विभाग का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कई सारे विभाग, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इसमें कई सारे विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और परिवहन विभाग है, चूंकि लाइसेंस, वैलिडिटी, फिटनेस, ये इन सब चीज़ों में किस तरह से स्ट्रिक्ट तौर पे काम किया जाए, क्योंकि अगर फिट नहीं रहेगी गाड़ी, अगर वो रोड पे चल रही है तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना के लिए ही सबब बनेगा लोगों के लिए। सिंबल का जहाँ तक बात है, चाहे ब्लैक जोन की बात है, डेंजर जोन जो होते हैं, वो पीडब्ल्यूडी उस पर किस तरह से काम कर रहा है, इस पे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि परिवहन विभाग लगातार जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जो अवेयरनेस कैंपेन लगातार चलाती है, चाहे एक सप्ताह का हो चाहे एक माह का हो, उससे कितना फर्क पड़ा है डे टू डे जी? नेचुरली हाँ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा ओवरऑल जंप हो गया कर, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया, धीरे धीरे वातावरण हो गया। मैं मानता हूँ लास्ट ऐसी वर्कशॉप आप लोग किए क्या, मेरे को आइडिया नहीं है, ये इस साल कर रहे हैं। सो नेचुरली हर जगह से मीडिया से एक दिन का एक कार्यक्रम कर रहा है, स्कूल में भी कर रहा है, हर स्कूल में भी कर रहा है। और हम लोग स्कूल में करिकुलम में भी इसको पार्ट में भी जोड़ दिया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10वीं तक पार्ट में अभी हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट का करिकुलम में जोड़ चुका है। सो इस प्रकार हम लोगों के बीच में इनिशियल एज से ड्रिल करने के लिए पूरा प्लान कर रहा है, तैयारी चल ही रहा है। तो उस तैयारी के परिणाम को अगर समझे, रिजल्ट को अगर समझे तो रिजल्ट जरूर अच्छा ही आएगा, धीरे धीरे बदलाव आएगा जी। और क्या प्रयास हो रहे हैं सर, अगर आप विभाग के अगर प्रयासों की बात करें तो और क्या क्या प्रयास पैरेलल चल रहे हैं इस ओर, जिसको आप इस मंच के जरिए रखना चाहें? जी हाँ, ये विभाग के माध्यम से बहुत सारे कार्रवाई चलता है रहता है। हम लोग खासकर जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हम लोग अभी 2-3 चिंता कर रहे हैं। स्पेशली जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सिंप्लीफाइड टाइप तरीके से कर रहा है, जो उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए विचार चल रहा है, सो दैट पीपल हैज़ टू अंडरगो स्ट्रिक्ट एग्जाम्स। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, बट देर आर सम कंप्लाइंट्स विच very light, simple. Whether the particular व्यक्ति is attending or not, that is also questionable mark. So there are some issues. So AI proctoring, latest technology को inbuilt करने के लिए हम लोग प्लान कर रहा है, so that through AI proctoring the particular individual who is applying for the driving license has to undergo the test. He cannot move, or instead of him somebody can come and sit, ऐसा नहीं होगा. So in this way we are making very strict and planning to make track इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, पायलट बेसिस में कुछ जिले से अगले साल से शुरू होगा, सो दैट जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक है उसको ऑटोमेशन के साथ करने के लिए अभी प्लान तैयारी चल रहा है। हम ऑलरेडी हमारा छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, नया रायपुर में ITDR कर आप लोग देखे भी होंगे, नवा रायपुर में ITDR में ऑटोमेशन का द्वारा वहाँ ट्रैक बनाया है। सो उसको भी अधिशीघ्र ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट के लिए भी एलिजिबल इंस्टीट्यूट के रूप पर घोषित हो गया है। सो वहाँ से भी अभी करने के लिए सेम पैटर्न हम लोग अन्य RTO कार्यालय में भी करने के लिए पूरा प्लान चल रहा है। सो टेक्नोलॉजी की मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, दैट्स ऑल। सर, 2 बातें थी। एक, रायपुर शहर में जैसे यातायात बहुत बढ़ते जा रहा है, तो बीच में ये प्रस्ताव आया था कि शहर के बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए, या बसों को बाहर से, जैसे नया बस स्टैंड बना अब पुराना की जगह, ऐसे, और शहर के चारों तरफ टैक्सी स्टैंड या बस रोक, जो यातायात जो अनावश्यक तरीके शहर में जो घुस रहे थे उसके लिए। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो जिन जगहों सफल है वो छत्तीसगढ़ में, और ई बस आने वाली थी, और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को सुधारा कैसे जा सकता है, उस पर क्या क्या काम हो रहे थे, ये समझना ज़्यादा था। अच्छा, ठीक। आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इज रेस्पेक्ट विथ रायपुर सिटी में ट्रैफिक के बारे में आपने बोल रहा है। स्पेशली रायपुर सिटी में ट्रैफिक का मेन रीजंस आप लोग महसूस करे होंगे, मोर और लेस 3 व्हीलर का होगा, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, और नेचुरली सभी वाहन का वृद्धि भी चल ही रहा है। सो 3 व्हीलर के लिए हम लोग अभी विचार कर रहा है जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें,
इलेक्ट्रिक रिक्शा को, सो पर्टिकुलर जोन में उनका चलता रहेगा. एंड इलेक्ट्रिक रिक्शा इज मेनली मीन फॉर मेन रोड से उनका मोहल्ला गली तक जाने के लिए. सो उसी पैटर्न में प्लान कर रहा है, सो दैट इसका बारे में विचार चल रहा है. चलेंगे, पहले भी था, बीच में थोड़ा से बंद हो गया बोल रहे हैं. सो उसको पुनः चालू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं. एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग जो सिटी के बाहर जैसा ट्रांसपोर्ट नगर बसा था, बस जो गाड़ियां बाहर हैं वहाँ रहने की व्यवस्था उनका हो, वो व्यवस्था. कई बार ऐसा होता है कि नेशनल हाईवे पे गाड़ियां खड़ी होती है, और नितिन गडकरी जी भी यही बोल रहे थे, एक मैं उनका सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो स्टेट के बॉर्डर हैं वहां गाड़ियों का जाम लगता है और जीडीपी में 3% की गिरावट आती है इससे. ये मेनली हाईवेज डिपार्टमेंट का काम है. नेचुरली इट इज गवर्नमेंट का है. ट्रांसपोर्ट के बैरियर भी तो होते हैं. ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट, इसके बारे में विचार हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल मीटिंग में, मैं भी अटेंड किया जी 6-7. सो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए प्लाजा टाइप ऑफ फॉर ड्राइवर्स टू टेक इन बिटवीन. एंड उनको 8 घंटे का ही सफ़र करना है, वो भी एक रीज़न है. थकान का कारण भी एक कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है. सो उसको भी माइंड में रखते हुए दे आर आल्सो प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ड्राइवर्स प्लाजा, रेस्ट प्लाजा टाइप ऑफ थिंग, सो दैट ही कैन गो एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम, देन आफ्टर ही कैन मूव. इन दैट वे दे आर प्लानिंग, दे आर गोइंग टू कम अप विद न्यू स्कीम. सर, बस और ट्रक वालों का ये आए दिन ये आरोप रहता है कि जो लाइसेंस सिस्टम है उसमें पारदर्शिता नहीं होने के कारण आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है. तो उसमें और क्या पारदर्शिता ला सकते हैं, इस पर कुछ सोचा जा रहा है या किया जा रहा है क्या, या जो पहले से बेहतर किया गया है वो एक बताने की कोशिश करें. वही मैं पहले बोला था, ड्राइविंग लाइसेंस आज 2 प्रकार का है, एलएल और परमानेंट लाइसेंस. एलएल लेने के लिए व्यक्ति हमारा कार्यालय आने की जरूरत नहीं है. आज के दिन पर दे कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन. एंड छत्तीसगढ़ राज्य ने परिवहन सुविधा केंद्र, PSK बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, परिवहन सुविधा केंद्र लगभग 550 बन गया है विभिन्न जगह पर. सो दे कैन, इट इज़ नथिंग बट CSC टाइप का है. सो दे कैन गो देयर, कोई भी व्यक्ति अपने LL बनकर आ सकता है. उसके बाद ही हैज़ टू टेक द ट्रेन, ड्राइविंग लर्निंग सिस्टम्स एवरीथिंग. और टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए उनको व्यक्तिगत रूप से हमारा RTO कार्यालय में आना पड़ेगा. उसको भी ऑनलाइन टाइम में मिलेगा, उसके आधार पर आना है. आकर स्किल टेस्ट कर फिर उसके बाद उनके घर में पहुंचेगा. कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, इसी प्रयास में हम लोग पूरा काम कर रहा है. ये ऑटोमेशन आने के बाद उसके बाद 0 इंटरवेंशन होगा. चलिए, इस मंच से कुछ महत्वपूर्ण बात सर जो आप रखना चाहें चलते चलते आखिरी में. सभी का एक ही अपील है, क्योंकि अभी रोड सेफ्टी का वीक है, सॉरी मंथ है. सो रोड सेफ्टी मंथ में सभी लोग, स्पेशली आपके साथ साथ आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सबको भी बोलिए. और आप जब भी जाते हैं हेलमेट पहनने के लिए थोड़ा से सोच लीजिए, क्योंकि ये आदत आना है. और गाड़ी 4 व्हीलर में आराम से सीट बेल्ट पहनना है. दोनों पहनने पर भी हमारा बहुत सारी परिवर्तन आएगा. और इसी को अब यही अपील है मेरे से. बहुत बहुत धन्यवाद. तो इस सेशन में मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट S प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए.